सोनम सर के लिए ना हम अपनी जान दे देंगे। मोदी जी के लिए? मोदी जी को चप्पल देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के लिए क्या कहेंगे? उसे तो डूबकर मर ही जाना चाहिए। अब हम लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं और 3 ही साल है इसके भी। 3 साल में ये भी तख्ता पलट है। मोदी के चमचे हैं, मोदी की चप्पल है, चाटुकार हैं जो मोदी के तलवे चाटते हैं। वो खरीदे हुए गुलाम हैं और वो मोदी की गुलामी करेंगे। यहाँ भी नेपाल बनने वाला है, यहाँ भी गो बैक मोदी ही हो रहा है और हम कह रहे हैं गो बैक मोदी। जुमलों से काम नहीं चलेगा, जिम्मेवारी से काम चलेगा। मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम पाकिस्तान ऐसा तो है कि जो फंडिंग करके यहाँ के बच्चों को देख रहा है। तुमसे तो वो भी नहीं। मंदिर चुरा के नहीं लेके गए धन, लेकिन पाकिस्तान वाले अपनी मस्जिदों से धन चुरा कर नहीं ला रहे। तो कुछ महिलाएं आई हुई हैं, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम पोस्टर हैं इनके हाथ में, तमाम सारे लोग आ रहे हैं और सबकी एक ही मांग है, सबके टारगेट पे धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा, यहाँ पर जो महिलाएं इनके टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, जिन्हें इन सारे मंत्रियों का आका कहा जाता है। और कुछ ये देखिए कटाक्ष है प्रधानमंत्री को लेकर के, हमारी सरकार को लेकर के, इन सबसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या उद्देश्य है आप लोगों का और इस पोस्टर के जरिए आप क्या बताना चाहते हैं? के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि आपको विरोध करना चाहिए, तभी आप जिंदा लोग कहलाओगे, वरना गुलाम। और अपने भविष्य को, जो हमारा भविष्य है, उसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए और युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है। और जो विरोध नहीं कर रही है, मैं उनके लिए यही कहूँगी कि कर रहे हैं। हाँ, वो घर बैठ के कर रहे हैं विरोध। ऐसी बात नहीं है, हर कोई जो है भगत सिंह नहीं होता है। भगत सिंह कोई एक ही था, बाकी जनता लेकिन उसके साथ थी ना, सेम वही हाल है। अच्छा, जो एक धड़ा ऐसा है कि जो आप लोगों के विरोध में उतर गया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? कौन उतर गया हमारे विरोध में? मैम, तमाम सारे लोग हैं ऐसे जो इंटरनेट पर इस प्रोटेस्ट को नाजायज बता रहे हैं। अच्छा, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मोदी के चमचे हैं, मोदी की चप्पल है, चाटुकार हैं जो मोदी के तलवे चाटते हैं। वो खरीदे हुए गुलाम हैं और वो मोदी की गुलामी करेंगे कब तक? कांग्रेस के 3 साल थे जब अन्ना हजारे स्ट्राइक पर बैठे थे और 3 साल बाद कांग्रेस का तख्ता पलट। लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ये नीच भ्रष्टाचारी आ जाएंगे उसकी जगह पर। इन्होंने बड़े आश्वासन दिए थे ना, लेकिन इस नीच सरकार से अब हम लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं और 3 ही साल है इसके भी। 3 साल में ये भी तख्ता पलट। अच्छा, आप लोग इन सरकारों से तो लड़ रहे हैं, लेकिन जिन चमचों की बात की, जिन्हें कुछ लोग अंधभक्त भी कहते हैं, मैं उस जनता की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों से लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कैसे करेंगे? कर तो रहे हैं उनका मुकाबला ऐसे ही जोश के साथ करेंगे उनका मुकाबला। उन्हें तो ये समझिए कि उनके अंदर दिमाग ही नहीं है। अगर एक बात बताओ, जिसके अंदर दिमाग होगा वो विरोध करेगा ना। हाँ, जो विरोध नहीं, सब में ताकत नहीं होती विरोध करने की। कुछ लोग नहीं कर रहे, वो डर रहे हैं सरकार से। बिल्कुल। या उन्हें कोई फायदा मिल रहा है? फायदा कैसे मिलेगा? गुलामों को कोई फायदा मिलता है? डर भी रहे हैं जितना ज़्यादा, क्योंकि अगर यहाँ सरकारी नौकरी वाला आएगा या अधिकतर प्राइवेट नौकरी वाले भी, उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए सारे भगत सिंह तो यहाँ आ नहीं सकते। भगत सिंह हैं 2-4 हमारे जैसे जो यहाँ आते और वही तख्ता पलट करते हैं। 19 दिन हो गया है अनशन को, भूख हड़ताल पे बैठे हुए सोनम जी को, लेकिन एक ट्वीट तक नहीं किया गया सरकार के किसी मंत्री के द्वारा। कैसे देखते हैं, क्यों इतनी मनमानी हो रही है? डर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो ट्वीट नहीं कर रहे तो वो बड़े खुश हैं, वो डरे हुए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ ना गो बैक मोदी, यहाँ भी नेपाल बनने वाला है, यहाँ भी गो बैक मोदी ही हो रहा है और हम कह रहे हैं गो बैक मोदी। लेकिन फिर भी तो मोदी जी हर जगह सरकार बना रहे हैं। अब नहीं बन पाएगी, वो सब अब खत्म हो गया। जो मोदी नाम का जो बैलून है, आप कह रहे हो ना कि फिर भी सरकार बना रहे हैं, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। 3 साल बाद जो मोदी नाम का जो बैलून फूला हुआ है ना, हम उसे इस वाली वोट वाली उंगली से वो बैलून फोड़ देंगे। लेकिन आप लोगों के द्वारा तमाम सारे ऐसे जो आपके विचारधारा के लोग हैं, वो तो कहते हैं कि ईवीएम उनकी है, सब कुछ उनका है, उन्हें हराना बड़ा मुश्किल है। तो इस उंगली का तो महत्व धीरे धीरे वैल्यू तो कम होती जा रही है। उसके लिए भी शायद एक आंदोलन की ज़रूरत है कि ईवीएम खत्म होनी चाहिए या इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई बेईमानी ना कर पाए, एक ईमानदार और अच्छी सरकार आए। लेकिन इस सरकार में तो आंदोलन का असर दिखता नहीं है। क्योंकि होंगी भैरी है, ऐसी बात नहीं, दिख नहीं रहा, वो अंदर खाने डरे हुए हैं। हो सकता है 20 जुलाई से पहले 19 जुलाई को अपने घुटने टेक दे। धर्मेंद्र प्रधान तो एक मोहरा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते, वो बहुत टाइम पहले ले लेते, लेकिन उनका घर एक ताश के पत्ते की तरह है कि अगर धर्म प्रधान जैसा कोई इस्तीफा देते हो उसका सारा वो महल गिर जाएगा बीजेपी का, क्योंकि एक दूसरे के लूज पॉइंट है उनके पास। वो भी मजबूर हैं हटाने के लिए, बट उन्हें अपना भी बचाव करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री ना भूतो ना भविष्य, परीक्षा पे चर्चा करता है, अच्छे दिन की बात करता है, ये सब बातें कैसे देखते हैं?
इन्होंने जो भी वायदे किए हैं कभी पूरे किए। जब ये आए थे तब ये बोला था हर व्यक्ति को 15-15 लाख व्यक्ति दिए जाएंगे। दिए क्या? वहीं से शुरुआत देख लीजिए आप। मिले क्या? आपको मिले? नहीं तो देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो रहते ही कहाँ है यहाँ पर? जनता के पैसों से विदेश में मतलब सैर कर रहे मतलब मैं लूज पॉइंट नहीं मतलब लूज टॉकिंग नहीं कहना चाहूँगी। है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, बट उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। अगर हम उनका इतना मान सम्मान कर रहे हैं तो हम उनके लिए चाह कर भी हम कोई वर्ड्स ऐसे नहीं बोलना चाहते कि क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्हें भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जुमलों से काम नहीं चलेगा, जिम्मेवारी से काम चलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं मैम कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना लाइब्रेरी में हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने यहाँ पर जो आए हैं बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग तमाम सारे शब्द कहे जाते हैं। मैं भी रिपीट कर देता हूँ। कुछ लोग इनको देशद्रोही बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं पाकिस्तान से फंडिंग हो रही। जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाते थे किसानों के लिए, किसान आंदोलन में, देशद्रोही है ना हम, तो पकड़ लो हमको। और रही पाकिस्तान से फंडिंग की बात, तो अरे मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम पाकिस्तान ऐसा तो है कि जो फंडिंग करके यहाँ के बच्चों को देख रहा है। तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। मंदिर चुरा के नहीं लेके गए धन, लेकिन पाकिस्तान वाले अपनी मस्जिदों से धन चुरा कर नहीं ला रहे। वो अगर फंडिंग कर भी रहे होंगे उनके अनुसार, हमारे अनुसार हमारी जेब से पैसे खर्च होते हैं। लेकिन अगर बीजेपी कहती है कि फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, तो पाकिस्तान वाले आपसे अच्छे हैं, कम से कम चोरी करके फंडिंग नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात और चलती है, इसको कैसे आप देखते हैं? ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में यहाँ पर अभिजीत दीपके और उनकी टीम के द्वारा ये कहा गया कि हमें पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन नहीं चाहिए, और जब लोग नहीं आ रहे थे यहाँ पर, 2-4 लोग ही उनका समर्थन कर रहे थे, तो थक हार कर अभिजीत ने आखिरकार पॉलिटिकल पार्टियों का सहयोग मांगा और गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि आइए हमारा समर्थन कीजिए। जी, इस पर गिड़गिड़ाने का तो कोई मतलब नहीं है। उनका पर्सनल मैटर तो है नहीं जो वो गिड़गिड़ाएंगे। वो तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं। बताइए, अभिजीत दीपके किसके लिए बैठा है? उसके क्या बच्चे नीट का एग्जाम देने में मर गए? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो हमारे बच्चों के लिए बैठा है, और कोई पार्टी समर्थन जो है गिड़गिड़ा कर नहीं दे रही। हर पार्टी अपने आप आ रही है, और फिर चाहिए ना, लोग तो चाहिए ना। आप उन्हें पार्टियां क्यों मान रहे हैं? वो इंसानियत के नाते हमसे मिलने आए। ये आपने खुद से बनाया है? हाँ जी, खुद से बनाया। तो ये कैसे तय किया कि मुझे क्या लिखना है? ये रोष है, हमारे दिल की आवाज़ है। ये कैसे तय किया कि यही चीज़ लिखनी है? ये हमें अच्छा लगा। सोनम सर के लिए ना हम अपनी जान दे देंगे। मोदी जी के लिए? मोदी जी को चप्पल देंगे। चप्पल देंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, थे कभी प्रधानमंत्री, कभी थे, अब वो कुछ नहीं है। अब वो युवाओं के लिए है ना, जो हमारे बच्चों के लिए हैं। अब वो एक नकारा इंसान है। और धर्मेंद्र प्रधान के लिए क्या कहेंगे? उसे तो डूबकर मर ही जाना चाहिए कि इतनी जनता, इतने बच्चे अगर उसकी वजह से मर गए, तो भाई तुम डूबकर मर जाओ। उन्हें तो इतनी देरी नहीं करनी चाहिए थी। जब इतने बच्चे मर गए पहले ही दे देना चाहिए था। सोनम के लिए आप क्या कहेंगे? सोनम जी को हमारी भी उम्र लग जाए, और सोनम जी जैसे ही शिक्षा मंत्री होने चाहिए, क्योंकि सोनम जी को शिक्षा मंत्री, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक महान हस्ती हैं वो, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से लद्दाख के लिए कर रहे हैं। लद्दाख से बहुत किया उन्होंने देश नहीं, वो इतनी लग्जरी लाइफ छोड़कर एक चीज़ है कि देश के एजुकेशन में जितने ब्रॉड लेवल पर सोनम जी की थिंकिंग है, शायद यदि ऐसा कोई भी शिक्षा मंत्री हमारे देश को मिलता है तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य निसंदेह अच्छा ही होगा। और लोगों से, आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं तो बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार से हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? सर बेसिकली मैं इस प्रोटेस्ट को पिछले 6-7 दिन से आ रहा हूँ कंटिन्यू, बीच में 1-2 दिन नहीं आ पाया। तो मैं इस प्रोटेस्ट से पहले पिछले 6-7 दिन से ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट को सफल बनाने के लिए हो सकता है 20 जुलाई को जो जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जाएंगे लोग, तो हो सकता है कि लोग आप जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि भूख हड़ताल 18-19 दिन हो गए सोनम वांगचुक सर जो, इसलिए लोग जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि बेसिकली सरकार इसकी बात की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। सरकार इतना दिन से भूख हड़ताल हो रहा है, बट सरकार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। आखिर क्यों नहीं दे रही है? उसे तो सुनाई देता होगा ना कि लोगों को देश विरोधी ताकतें बताया जा रहा है। देश विरोधी ताकतें, वो तो जब इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था सीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का एक ट्वीट आया था कि देशद्रोही का बी टीम है। अरे देशद्रोही का बी टीम क्या है? ये तो अपना हक की अधिकार के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। हम संविधान के अकॉर्डिंग हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। तो आप देशद्रोही का बी टीम, ए टीम, ये तो गलत बात है ना। आप अपना एक अकाउंटेबिलिटी लीजिए सरकार के तौर पर। आप अपना जो इस्तीफ़ा की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट, उस इस्तीफ़ा के तौर पर आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए ना। आप सरकार, आप लोगों के लिए देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या मन में आता है? क्या ख्याल? देखिए, देशद्रोही जैसे ये शब्दों का मन में जो बोला जाता है कि देशद्रोही है
ही है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखिए देशद्रोही ये सब नहीं है। युवा जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, यहाँ पे टोटल पढ़े लिखे ही लोग आते हैं, एजुकेटेड, उसकी तो काम है सरकार को बोलना कि किसी तरह इसका प्रोटेस्ट को मैं ख़राब करूँ ताकि मेरी जो इस्तीफ़ा की मांग है उसका ध्वस्त हो सके और प्रोटेस्ट ना हो। यानी कि आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ऐसा हाँ, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए तो वो बहुत सारे बहाना ढूंढेंगे ना। देशद्रोही का बी टीम बताएंगे, पाकिस्तानी बताएंगे। जी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए मोदी जी के बारे में सर, देखिए वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। बेसिकली मैं मोदी जी को एक सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पर मानता हूं, बट सर को एक अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। अगर आप देश के एक प्राइम मिनिस्टर है, आप अदर कंट्रीज़ घूमते हैं, अच्छी बात है, घूमना कोई दिक्कत नहीं। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया घूमते हैं, वो चीज़ें ठीक है, बट वहाँ से हमें क्या फंडिंग आ रहा है? आप देश के युवा सड़क पे आ गए और लेकिन आप जाके विदेश घूम रहे हैं। लेकिन आप भी एक अकाउंटेबिलिटी लीजिए ना सर। अभी एक देश के प्राइम मिनिस्टर होके आप कुछ मतलब अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहे। अगर कोई कुछ सवाल करता है तो आप उसको मतलब कुछ और बता देते हैं, पाकिस्तानी है, यहाँ से कनेक्शन है, वहाँ से कनेक्शन है। तो मैं ये जो पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी के अकॉर्डिंग मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से नम्र निवेदन करूँगा कि 20 जुलाई को आप आए साथ में फैमिली, और उसके बाद अपने मम्मी पापा को भी लेके आए। ये सर, हालांकि मैं नीट का एस्पिरेंट नहीं हूँ सर, ये थोड़ा ज़रूरी है कि मैं नीट का एस्पिरेंट रहूँगा तभी इस प्रोटेस्ट को मैं आके समर्थन करूँगा। मैं भी एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट। 3 नाम और तीनों की आप तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान की, प्रधानमंत्री मोदी की, सोनम वांगचुक की। देखिए सर, सबसे पहले अगर बेसिकली 18-19 दिन जैसे भूख हड़ताल में, जैसे मान के चलिए, मैं समझ सकता हूँ कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रजिस्ट्रेशन लेटर दे भी देते हैं, रिज़ाइन दे भी देते हैं, उसके जगह कोई और ले लेगा, उसका परमिशन हो जाएगा। बट ये कंडीशन चलता रहेगा ना अगर बीजेपी की तरफ से रहे। तो मेरी एक एजुकेशन सिस्टम में एक एजुकेशन मिनिस्टर वही आना चाहिए जो पढ़े लिखे हो थोड़ा। जैसे अभी सोनम वांगचुक सर है, उसके जगह में सोनम वांगचुक सर रहेंगे तो बेहतर रहेंगे एजुकेशन मिनिस्टर। और मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? सर मोदी जी के बारे में क्या, वो तो आने वाला फ्यूचर जो 2029 में इलेक्शन है वो तो डिसाइड हो जाएंगे कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। इन उतर की कहाँ से आए हैं भैया आप? बातचीत करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ लोगों से बातचीत की, आपने देखा, हमने उन महिलाओं से भी बातचीत की, उनके भी विचार आपने सुने, और भाई साहब से भी बातचीत की। तो जो निचोड़ है इस बातचीत का वो कुछ इस तरह का है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए हमारे देश का। तो फिर कैसा होना चाहिए? तो लोग कहते हैं कि जैसे सोनम वांगचुक के लेवल है, जैसे उनकी थिंकिंग है, जैसे उनकी विजनरी है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनता है तो हमारे लिए बेहतर होगा। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अंकित सिन्हा के साथ में आदर्श मोहन, दिल्ली।